हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ईजी है दोस्त। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की पोएम और फोटोग्राफ की, जिसकी ऑथर हैं शर्ली टाउलसन। फ्रेंड्स, ये एक पोएम, एक ट्रिब्यूट है ऑथर की तरफ से उनकी मदर के लिए। उनकी मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कैसे वो एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू अपनी मदर को याद करती हैं। फ़ोटोग्राफ आप सबको पता है कि एक टेंजिबल लिंक फ़ोटोग्राफ ही होता है हमारे पास से। टेंजिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल। TAN, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा पेन थोड़ा वो हो गया था। टेंजिबल मीन्स एनीथिंग यू कैन टच। इसका ऑपोजिट होता है इंटेंजिबल। तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफ एक लिंक होता है हमारे पास जो जिसको देखकर पास्ट की हम कुछ यादों के बारे में याद कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक फ़ोटोग्राफ है ऑथर के पास उनकी मदर का, जब उनकी मदर बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। तो उसी फोटोग्राफ को देखकर वो कुछ महसूस करती हैं, कुछ कहती हैं, जो इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमसे कहा है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड का यहाँ पे मतलब है फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ को कहा गया है। और पैडलिंग का मतलब होता है जब आप व्हेन यू मूव बेयरफुट इन शैलो वाटर, जब आप हल्के पानी में नंगे पांव चलते हैं समुद्र में। तो इसको ऐसे भी सिंपली हम कह सकते हैं वॉकिंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग बेयरफुट इन शैलो वाटर। तो आगे चलते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि उनकी मदर अपनी दो कज़न्स के साथ पैडलिंग के लिए गई थी। तो यहाँ पे जो बड़ी बिग गर्ल कहा गया है वो उनके मदर के लिए रेफ़र किया गया है। उस टाइम उनकी मदर की एज 12 साल की थी। तो उनकी मदर अपनी दो छोटी कज़न्स के साथ जाती हैं पैडलिंग करने। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वो तीनों, स्टूड स्टिल का मतलब होता है बिना हिले डुले खड़े रहना। फ्रेंड्स, स्टिल मीन्स विदाउट मूविंग। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। मतलब वो तीनों बिना हिले डुले खड़ी हुई थी, और जब भी वो कैमरे की तरफ देखती थी तो उनके बाल उड़ के उनके फेस के आगे आ जाते थे। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि स्माइल थ्रू देयर हेयर। इसका मतलब है कि उनके बाल उनके चेहरे के आगे आ जाते थे। एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स। अपनी माता जी के लिए वो कहती हैं कि उनकी मदर का स्वीट फेस मतलब बहुत ही मासूम सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच appears to have changed less was washed their terribly transient feet। तो फ्रेंड्स, वो तीनों देखते हैं कैमरे की तरफ बिना हिले डुले, और उनकी मदर का स्वीट सा चेहरा, बहुत ही मासूम सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न। तो ऑथर याद करती हैं कि उस टाइम वो पैदा नहीं हुई थी, उस टाइम तो उनकी मदर भी छोटी थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। फ्रेंड्स, ट्रांजिएंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट। कोई भी चीज़ जो परमानेंट नहीं होती, बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो ट्रांजिएंट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट। या इम्पर्मानेंट भी कह सकते हैं इसको। तो कोई भी चीज़ जो परमानेंट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिएंट यहाँ पे कहा गया है फीट को, पैरों के लिए, लड़कियों के पैरों के लिए। और ट्रांजिएंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी वैसे देखा जाए तो कई 70-80 साल की होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से टाइम को देख रहे हैं ऑथर, तो कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय है। कंपेयर किया गया है समुद्र से। तो ऑथर के अनुसार
समुद्र अभी भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी मदर 12 साल पहले थी, वैसा ही आज है। तो उस समय उन्होंने बताया है कि उनके बच्चों के जो पैर थे, जो कि बहुत कम समय के लिए रहने वाले थे, क्योंकि ह्यूमंस भी, इंसान भी बहुत कम समय के लिए रहता है अगर लंबे वक्त के हिसाब से देखा जाए तो। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 सालों बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। उनकी मदर उस फोटो को देख के, यहाँ पे स्नैपशॉट यूज़ किया गया है फोटोग्राफ के लिए। स्नैपशॉट को फोटोग्राफ को स्नैपशॉट भी कहते हैं। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. तो कुछ 20-30 सालों बाद उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखते हुए हंसते हुए कहती हैं कि देखो बेटी एंड डॉली, अपनी 2 छोटी कजन्स के लिए, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कैसे उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने उनको तैयार किया था बीच पे जाने के लिए। वो उनकी मदर अपने कजन्स और फैमिली के साथ हॉलीडे पे थी, तो बीच पे वो घूम रही थी। तो उसी फोटोग्राफ के बारे में, तभी की फोटोग्राफ है जिसके बारे में बात हो रही है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर। तो इसमें, इस लाइन में ऑथर कहती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर के लिए उनका पास था, क्योंकि उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देख के, अपनी बचपन की फ़ोटोग्राफ को देख के खुश हो रही थी और मुस्करा रही थी। तो ऑथर कहते हैं कि वो जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर के लिए उनका पास था, और ऑथर के लिए उनका पास उनकी मदर की मुस्कुराहट थी, जो उस फोटोग्राफ को देखते हुए उनके चेहरों पे आई थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज। फ्रेंड्स, यहाँ पे राय का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो यहाँ पे निराशा वर्ड यूज़ किया गया है कि कैसे टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है, और कोई भी चीज़, डिसअपॉइंटमेंट, और कोई भी चीज़ हम कितनी आसानी से खो देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके पास है और बहुत आसानी से आपके हाथ से निकल जाती है, या आप उसे खो देते हैं। समथिंग विच यू लूज ईजिली। तो फ्रेंड्स, ऑथर का यहाँ पे कहना है कि उनकी मदर के लिए उनका पास्ट वो फोटोग्राफ थी, और ऑथर के लिए उनकी मदर की हंसी वो पास्ट है, और दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज उनकी मदर के लिए वो उनका बचपना चला गया है, और ऑथर के लिए उनकी मदर की वो जो हंसी थी वो, और उनकी मदर दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है, और उन दोनों ने वो टाइम बहुत ही आसानी से निकल गया। उस टाइम को याद करते हुए ऑथर दुखी होते हुए ये बात कहती है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो अब ऑथर कहती हैं कि अब उनकी मदर को मरे हुए उतना टाइम हो चुका है जितना उस फोटोग्राफ में उस उनकी मदर की एज थी, यानी कि 12 ईयर्स, 12 साल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। तो वो कहते हैं, फ्रेंड, सर्कमस्टांस का मतलब होता है हालात। जब भी हम किसी हालात की बात करते हैं, किसी टाइम की बात करते हैं, तो हम सर्कमस्टांस वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि अब उनकी मदर को मरे हुए, माता जी को मरे हुए उतना ही टाइम हो चुका है जितना उस फोटोग्राफ में उनकी मदर की एज थी, यानी 12 साल। और अब इन हालातों में ऑथर कहती हैं कि कहने के सिवाय कुछ नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, यानी कि खामोशी है, और सिर्फ खामोशी ही है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सैड पोएम थी जो ऑथर ने लिखी अपनी मदर को, एक ट्रिब्यूट है उनकी तरफ से अपनी मदर के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत जल्दी हम हॉर्नबिल का ही एक दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।